गाइस आज आ चुकी है भाई आपके भाई के हाथों में प्लेटिना, ठीक है, जो कि भाई 100 सीसी है। आई थिंक 100 ही है शायद, नहीं 110 सीसी है, सॉरी 110 सीसी की प्लेटिना आपके भाई के हाथ में आ चुकी है। तो आज जो भाई इस प्लेटिना के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में रिव्यू देने वाला हूँ। तो वीडियो को जो है भाई स्किप मत करना, ध्यान से देखना भाई इस वीडियो को, ताकि अगर आप लोग भी भाई प्लेटिना 110 सीसी लेने की सोच रहे हो तो क्या आप लोगों को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। हेलो गाइस, मैं हूं सनी राइडर और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं भाई साहब प्लेटिना 110 सीसी, ठीक है। आज मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल रिव्यू देने वाला हूं, प्लस बाद में जो है हम इसकी राइडिंग भी करेंगे, चलाने में कैसी है कैसी नहीं है, आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए देखना, ताकि अगर आप लोग भी सोच रहे हो भाई, अगर आप लोग भी भाई फूड डिलीवरी करना चाहते हो या फिर पर्सनल यूज़ के लिए बाइक लेना चाहते हो, तो क्या आप लोगों को ये वाली प्लेटिना 110 सीसी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई आज से ठीक 7-8 महीने पहले रेगुलर मैंने जो है भाई 100 सीसी प्लेटिना ली थी। अगर आप लोग भाई मेरे रेगुलर मतलब ब्लॉग वगैरह देखते हो या फिर आप लोग मेरे दूसरे चैनल सन्नी राइडर 22 को फॉलो करते हो, तो आपको पता होगा कि मेरे पास प्लेटिना थी और मैंने उस प्लेटिना को, मेरे पास 100 सीसी की प्लेटिना थी और उस पर मैं जो हूँ भाई ब्लिंकिट फूड डिलीवरी करता था। कंटिन्यू मैंने जो है उस बाइक को 1 साल तक यूज़ किया और 1 साल में मैंने जो है उसे 45 से 50 हज़ार किलोमीटर चला दिया था। तो ये जो है भाई मेरे दोस्त की बाइक है, ठीक है, और वो मेरा दोस्त जो है भाई जेप्टो फूड डिलीवरी में काम करता है। तो मैंने जो है उससे कुछ टाइम के लिए बाइक ली है कि आप लोगों को इसके बारे में कुछ फीचर वगैरह बता सकूं और इसके स्पेयर पार्ट्स के बारे में बता सकूं। प्लस यहाँ पे देख लो आप लोग भाई, मैंने जो है भाई अपना पूरा गोप्रो लगाया हुआ है, ठीक है। गोप्रो के साथ आप लोगों को राइडिंग एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकूँ। तो भाई करते हैं भाई वीडियो की शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ से पहले आप लोग भाई ध्यान से देखो, साइड प्रोफाइल आप लोग सामने से देख सकते हो। कुछ इतनी लंबी साइड प्रोफाइल आप लोगों को देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी खासी हाइट भी देखने को मिलती है प्लेटिना 110 सीसी के अंदर। यहाँ पे देख लो 110 सीसी कंफर्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है 110 सीसी की प्लेटिना है और इसके आगे जो है हम स्टार्टिंग करने वाले हैं फ्रंट से, क्योंकि सभी बाइकों की मैं फ्रंट से ही स्टार्टिंग करता हूँ। फ्रंट से एंड तक सब कुछ आप लोगों को एक एक पार्ट की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और इसके साथ साथ भाई क्वालिटी भी चेक करेंगे हम। सबसे पहले भाई चेक होती है इसकी। तो गाइस ये देख लो, ये जो है भाई सबसे मजबूत चीज़ लगती है मुझे, ये जो भाई मडगार्ड है ना, फ्रंट मडगार्ड, ये जो है भाई काफ़ी ज़्यादा सॉलिड दे रखा है। ये देखो भाई प्रेस भी नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा हार्ड है। और इसके साथ जो है भाई आप लोगों को कुछ इस प्रकार के अलॉयज़ नज़र आ जाते हैं भाई। वर्किंग है इसलिए यहाँ पे देख लो भाई मिट्टी पड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि डेली काम करना भाई फूड डिलीवरी में। और इसके साथ आप लोग यहाँ पे देख लो भाई शॉकर, आप लोगों को कुछ ऐसे पतले से शॉकर मिल जाते हैं देखने को, जो कि भाई ठीक है, मतलब बैड शॉकर नहीं है, क्योंकि मैंने भाई खुद ने 100 सीसी का यूज़ किया हुआ है तो मुझे पता है फ्रंट शॉकर नॉट बैड, काफ़ी अच्छे शॉकर हैं। आप लोगों को ABS ब्रेक देखने को मिल जाती है, यहाँ पे देख लो आप लोग, ठीक है, 2 ऑप्शंस मिलती हैं। इसके साथ ट्यूबलेस टायर आप लोगों को देखने को मिल जाता है इसके अंदर, क्योंकि ये जो है भाई 110 सीसी है। 100 सीसी बाइक के अंदर जो है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ट्यूब टायर मिलता है, बट 110 सीसी के अंदर आप लोगों को ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर टायर साइज़ की मैं बात करूँ तो भाई मेरे को जो है शायद घुमाना पड़ेगा चक्का। यहाँ पे देख लो गाइस टायर साइज़, यहाँ देख लो भाई 80-117 का टायर साइज़ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आ जाती है बारी भाई इसके फेस की। तो यहाँ पे देख लो आप, इसका जो है भाई आप लोगों को हेडलाइट मिल जाती है फ्रंट, ऊपर हेडलाइट के ऊपर एक जो है प्यारी सी लाइटिंग मिल जाती है, इसके अंदर भी लाइट वगैरह जलती है। साइड में जो है इन्होंने बल्ब वगैरह नहीं दी है, बट आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। 2 प्यारे से इंडिकेटर मिल जाते हैं, फुल्ली लोडेड कवर, और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूती है। यहाँ पे देख लो आपको, यहाँ पे आप आफ्टर मार्केट वाइज़र भी लगवा सकते हो, बट ये कंपनी का वाइज़र काफ़ी ज़्यादा हार्ड और सॉलिड है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसने स्मोकी ब्लैक लेमिनेशन करवाई हुई है। ये आ जाती है ब्रेक, जो कि भाई आई थिंक गिरा हुआ है कहीं, जा फिर टकराया है, जो बेंड हो चुकी है। यहाँ पे आ जाता है क्लच, ठीक है, यहाँ पे डिपर आ जाता है पास मारने के लिए। और यहाँ पे आप लोगों को भाई ये देख लो ऑन ऑफ की स्विच मिल जाती है, यहाँ पे इंडिकेटर के ऑप्शन, यहाँ पे हॉर्न का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है कुछ प्यारा सा की। और इसके साथ यहाँ पे आप लोगों को एक सिंपल सा मीटर देखने को मिल जाता है, जिसमें भाई यहाँ पे स्पीड आप लोगों को शो की जाती है। यहाँ देख लो 18,499 किलोमीटर बाइक चल चुकी है।
यहाँ पे आप लोगों को फ्यूल का मिल जाता है कि यहाँ से भाई पेट्रोल डाला जाता है इसके अंदर। यहाँ पे आप लोगों को एक मतलब यहाँ पे देख लो भाई, ये समझ आना किसका लोगो है, ये भाई टंकी का लोगो। यहाँ बजाज का लोगो मिल जाता है। और उसका यहाँ पे मिरर जो है इसने रिमूव करवा रखे हैं, बट आप लोग रिमूव मत करवाना। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो है लाइटिंग मिल जाती है, लाइट का स्विच, यहाँ पे सेल्फ का स्विच मिल जाता है। उसके बाद आ जाती है हमारी टैंकी की। तो यहाँ पे लोहे की आपको जो है काफ़ी सॉलिड मतलब काफ़ी मजबूत टंकी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ये भाई टंकी के ऊपर का कवर है, ये भी काफ़ी मस्त है। प्लस यहाँ पे प्लेटिना का लोगो आ जाता है। ये जो है भाई कंपनी की तरफ से ही आता है, ठीक है। ये वाला रबड़ जो है भाई 100 सीसी में नहीं आता ये रबड़, ये 110 सीसी में आता है। और ये कुछ ऐसी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कंफर्ट वाली सीट आप लोगों को देखने को मिल जाती है, जिसका पुशअप ये देख लो भाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सा पुशअप है। और यहाँ पे आ जाता है भाई इंजन। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे जो है छोटा सा क्रैश गार्ड मिल जाता है। प्लस इंजन देख लो 110 सीसी का इंजन, और यहाँ पे बजाज लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप लोगों को ऑन ऑफ की ऑप्शन मिल जाती है, ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही है इसके अंदर जो है रेडिएटर वगैरह, यहाँ पे देख लो पीछे कार्बोरेटर आ जाता है, उधर सेल्फ की वो आ जाती है। यहाँ पे प्लग वगैरह होते हैं। ये जो है वही सिलेंसर का वो दिया हुआ है। यहाँ पे देख लो आपको गियर डालने के लिए कुछ ऐसा गियर पैडल मिल जाता है। यहाँ पे साइड स्टैंड आ जाता है, साथ में डबल स्टैंड मिल जाता है आप लोगों को। प्लस पीछे की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो आप लोगों को चेन कवर के साथ पूरा चेन कवर मिलता है, यानी कि चेन जो है यहाँ पे अंदर, ठीक है। यहाँ से आप ऑयल वगैरह दे सकते हो, इसे टाइट करवाना हो तो आप यहाँ से चेक करवा सकते हो। ये पूरा कवर मिल जाता है, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है। प्लस ये जो शॉकर हैं, आप लोग ये वाले शॉकर देख रहे हो, ये वाले शॉकर जो है सबसे मजबूत आते हैं। और अगर मैं बात करूं भाई 100 सीसी वाले, तो भाई 100 सीसी बाइक में पीछे वाले शॉकर सबसे बेकार आते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने यूज़ की हुई ये 100 सीसी बाइक, तो उसके जो है 100 सीसी में शॉकर, बैक शॉकर सबसे गंदे लगे मुझे, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे एक फुट पाँव रखने के लिए आपको फुट रेस्ट मिलता है। प्लस लेडीज़ के लिए यहाँ पे स्पेशल आप लोगों को फुट रेस्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ये देख लो गाइस, यहाँ पे इंजन पे कचरा ना जाए, मिट्टी ना जाए, यहाँ पे आपको गार्ड मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख लो भाई, पीछे वाला टायर भी आप लोग देख सकते हो कि पीछे वाले टायर में जो है साइड में पंचर है बहुत बड़ा। ओ माय गॉड, फिर भी यार चलो बाइक साथ दे रही है, ठीक है गाइस। तो ये जो है ट्यूबलेस टायर है पीछे वाला भी। उसके साथ साथ बात करते हैं भाई, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो है पीछे वाले बंदे को पकड़ने के लिए यहाँ एक गार्ड सा मिल जाता है, मतलब ठीक है, हैंडल मिल जाता है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार की आपको लाइट देखने को मिलती है 110 सीसी की, और इंडिकेटर जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पे एक कवर आ जाता है, ठीक है, जो कि भाई आपको जो है पीछे वाले बंदे को सेफ रखता है। प्लस यहाँ पे देख लो आप लोगों को जो है पीछे सिंपल सी ब्रेक मिल जाती है, ठीक है। शॉकर सेम है, इधर से सिलेंसर आप लोगों को कुछ ऐसा नज़र आता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग और देखो, यहाँ पे पाँव रखने के लिए इधर से भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखो आपको जो है किक प्लस सेल्फ दोनों चीज़ें देखने को मिलती है। सेल्फ भी है प्लस किक भी है। सेल्फ ना चले तो किक का यूज़ कर लो, किक ना चले तो सेल्फ का यूज़ कर लो। इधर से इंजन जो है देखने में, अगर मैं बात करूँ तो इंजन जो है देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो बजाज का लोगो है, और यहाँ है बजाज प्लेटिना, ठीक है। और यहाँ पे हॉर्न, हम जो है भाई इसे थोड़ा सा एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। आई थिंक ये इस टाइम गियर में है, ठीक है। गियर में जो है ऐसे स्टार्ट नहीं होगी, हम जो है न्यूट्रल करके यहाँ पे देख लो, सो गाइस मैंने जो है इसे अभी न्यूट्रल कर दिया है। इसकी जो है सेल्फ ख़राब है, तो हम जो है किक मार के इसे स्टार्ट करते हैं पहले। तो गाइस ये देख लो, लो जी अद्धी किक ते स्टार्ट साढ़ा जामा। तो ये जो है इस टाइम स्टार्ट हो चुका है। और फ्रंट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख लो आप लोग, कुछ ऐसी आप लोगों को जो है मतलब फोग लाइट मिल जाती है देखने को। अगर आप वैसे लाइट यूज़ करो तो यहाँ पे देख लो, मैं इसकी हेडलाइट ऑन कर रहा हूँ, अब देखो हेडलाइट ऑन होगी। प्लस इंडिकेटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख लो आप लोग इंडिकेटर गाइस चेक करो, अब जो है साइड से इंडिकेटर वर्क कर रहा है लाइट, और ये वाला मतलब बंद हो गया इस टाइम, ठीक है। बाकी अब चलते हैं गाइस, इसकी राइड मारते हैं और राइडिंग एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा आप लोगों को शेयर करते हैं। बाकी यार मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि 83,000
कि जो है 100 सीसी आती है और ये आती है 87,000, यानी ये 3,000 का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ 3,000 का फ़र्क है। तो अगर आप लोगों को अच्छे शॉकर चाहिए प्लस माइलेज ज़्यादा चाहिए, मतलब अगर अच्छे शॉकर चाहिए तो ये वाली ले लेना 110 सीसी, और माइलेज ज़्यादा चाहिए तो आप लोग 100 सीसी ले लेना। बट 100 सीसी बाइक लेते टाइम ना आप लोग एक चीज़ जरूर करवा लेना, जैसे इसके भाई शॉकर है ना, आप लोग उसी टाइम एजेंसी में 100 सीसी वाले शॉकर निकलवा के 110 सीसी वाले शॉकर उसमें डलवा लेना। आप लोगों के लिए 100 सीसी प्लेटिना वो जो है आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बर्थ हिट होने वाली है। ठीक है गाइस, तो भाई आज के लिए बस इतना ही। मैंने आप लोगों को प्लेटिना 110 सीसी इसके बारे में फुल्ली डिटेल आप लोगों को बता दी है। भाई जो बंदे फूड डिलीवरी का काम करते हैं और यूज़ कर रहे हैं इस बाइक को, तो उनसे अलावा मतलब उनके अलावा और कोई भी आप लोगों को सुजेस्ट नहीं कर सकता कि आप लोगों को ये वाली बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। और ये इस टाइम 18,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हो तो मैंने आपको सलाह दे दी है, 100 सीसी जरूर ले लेना, बट 100 सीसी लेते टाइम पीछे वाले शॉकर उसी टाइम चेंज करवा देना एंड ट्यूबलेस टायर डलवा लेना एजेंसी के अंदर, क्योंकि 100 सीसी में ट्यूब टायर देती है कंपनी बजाज वाली, 110 में मिलते हैं आप लोगों को ट्यूब टायर। बाय बाय गाइस। अब जो है हम मारने वाले हैं भाई प्लेटिना 110 सीसी की राइड। ठीक है, तो सबसे पहले भाई ऊपर बैठ जाते हैं आराम से, चाबी मैंने ऑन कर रखी है, किक मारते हैं। लो जी गाइस, आधी किक थे स्टार्ट, फर्स्ट गियर भाई ये देख लो, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। ठीक है, आफ्टर 18,000 किलोमीटर चलने के बावजूद भी इसकी जो है यहाँ पे देख लो इस टाइम थर्ड गियर में है भाई। पिकअप सब कुछ आप लोगों को पता है यार, फूड डिलीवरी में क्या होता है, हमें जो है पूरा दिन लगाना पड़ता है इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, मतलब स्मूथनेस, चलाने की जो स्मूथनेस है ना गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ठीक है भाई, चलाने में पूरी फील देती है। प्लस इसमें एक चीज़ और है, मतलब पिकअप वगैरह काफ़ी मस्त है। ठीक है गाइस, ये देख लो। और सबसे अच्छी बात पता क्या है कि इसका एक तो कंट्रोल भी ठीक है, और इसके साथ साथ माइलेज आप लोगों को मस्त मिल जाती है। सीट कंफर्ट फैमिली के लिए भी बेस्ट है, प्लस फूड डिलीवरी करने के लिए भी बेस्ट है ये बाइक। ठीक है, अब मैं जो हूँ बाइक को वापस करने जा रहा हूँ बाइक, तो भाई जो है यहीं पे फूड डिलीवरी का काम करता है। ठीक है, अब मुझे फ़ोन भी आ रहा है भाई का, वो देखो वो रहा भाई। सर सर आपकी अमानत, आपकी अमानत सर, कुछ कहना चाहते हो इसके बारे में? बढ़िया है, साथ है, बहुत साथ देती है। बहुत साथ देती है ना, लेनी चाहिए बंदों को कि नहीं लेनी चाहिए, अगर काम करना काम के लिए। मैं बस डिटेल रिव्यू देना चाहता था, मैंने बोला आज आपको भी ऐड कर ही लेते हैं कि जिस ओनर की लेके आया हूँ पता तो चले वाकई में किस में काम कर रहे हो आप। एक ही है अपना जेप्टो। जेप्टो, ये